दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, जब से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है उसके बाद काफ़ी सारे विद्यार्थियों की एक मांग थी कि कौन सी ऐसी पुस्तक पढ़े जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इतने प्रश्न आ जाए। तो इसको लेकर आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे और आज बात करेंगे इतिहास विषय में कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए। क्योंकि देखिए इतिहास का सिलेबस यूँ देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है। यानी जैसे मान लो कि 4 सब्जेक्ट सामाजिक का जितना सब्जेक्ट है, यानी जितना सिलेबस है उतना सिलेबस इतिहास अकेले सब्जेक्ट का है। तो इसमें क्या पढ़ा जाए? और इस बार का अपन पेपर देखें तो ऐसी कोई गाइड मार्केट में नहीं है जिसमें पूरे के पूरे प्रश्न आए हो। दूसरी बात, और जो अच्छी-अच्छी गाइडें थी उसमें भी बहुत कम प्रश्न आए हैं। अपन बात करें जैसे नाथ पब्लिकेशन की मैं बात करूँ, नाथ पब्लिकेशन की अपन बात करें तो बहुत अच्छी गाइड आती है पवन भौरिया सर की। लेकिन इस बार उनकी गाइड से मुश्किल से 10 प्रश्न ही मिल रहे हैं। और गणपत सिंह सर की मैं बात करूँ तो 12-13 प्रश्न मिल रहे हैं उनकी गाइड से। और पेज संख्या देखें तो नाथ पब्लिकेशन की लगभग 250 के आसपास या 230 के आसपास पेज थे। और गणपत सिंह सर के लगभग 600 पेज में थी पूरी की पूरी। फिर भी प्रश्न 12-13 ही मिल रहे हैं। और पप्पू सिंह प्रजापत सर की अपन गाइड की बात करें तो उसमें लगभग 270 के आसपास पेज थे। और उनमें से ज़रूर 15-16 प्रश्न मिल रहे हैं। और देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन अपन देखें गाइडों के मामले में तो पप्पू सिंह प्रजापत सर की जो गाइड है सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल आई थी, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन आने वाली भर्ती में कौन सी गाइड या ऑथेंटिक बुक पढ़े जिसमें पूरे के पूरे प्रश्न मिल जाए? तो पहले मैं बात करूंगा ऑथेंटिक बुक की। तो देखिए ऑथेंटिक बुक है तो बहुत सारी है, जैसे उपेंद्र सिंह की है, केसी श्रीवास्तव की ये पुस्तक आती है प्राचीन भारत की। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि हमें ऑथेंटिक किताब बताई जाए। देखिए ऑथेंटिक तो है लेकिन बहुत बड़ी गाइड है आपको, यानी बुक आपको मिलेगी। देखिए इतनी बड़ी इसकी साइज है और देखा जाए 1000 पेज में ये बुक है। और प्राचीन भारत के आपके प्रश्न आते हैं लगभग 4 या 5 प्रश्न आते हैं। और उसके लिए आप 1000 पेज की किताब नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप मेरे हिसाब से गाइड ही चॉइस करें जिसमें आपका पूरा पूरा सिलेबस हो। और सामाजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ऑथेंटिक गाइड यानी ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़ सकते। क्योंकि इतिहास में देखेंगे तो 3 भाग आएंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत की 3 योग हुई और एक विश्व की होगी। 4 ऑथेंटिक बुक आपको लानी पड़ेगी और 4 जब ऑथेंटिक बुक आप लाओगे तो लगभग लगभग बात करें तो 2000 के आसपास पेज हो जाएंगे। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार अगर आप देखोगे तो 500-700 पेज तो फिर भी हो जाएंगे, तो बड़ी हो जाएगी वे फिर आपके लिए। लेकिन जैसे केसी श्रीवास्तव की अपन बात करें, इस बार का जो पेपर था उसकी मैं बात करूं तो लगभग बात करें तो 2 आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न थे और एक प्रश्न आपका वैदिक काल का था और एक मौर्य का प्रश्न आया था और 1-2 प्रश्न और थे। कुल मिलाकर बात करें तो प्राचीन भारत के आपके 4 या 5 प्रश्न थे। 5 में से 4 प्रश्न इस किताब से आए हैं, 1 प्रश्न इस किताब में नहीं है। जो कुशल धान्यागार वाला था, वो गृहस्थ आश्रम माना था, वो इस किताब में भी नहीं है। लेकिन मोहनजोदड़ो वाला स्पष्ट रूप से इस किताब में लिखा हुआ है, 108 फीट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न पे आपत्ति लगाई थी। यहाँ पर देखिए, व्रत स्नानागार ये मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखित स्मारक है, जो उत्तर से दक्षिण तक 128 फीट तथा पूर्व से पश्चिम तक 108 फीट है। यानी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसमें कितना फीट है और यही उसमें लाइन लिखी हुई थी। तो इसलिए इस प्रश्न पे आप आपत्ति नहीं लगवा सकते। ये प्रश्न आपका यानी साइंस वगैरह डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, जो आरपीसी ने माना वही होगा। यानी ये ऑथेंटिक प्रूफ था, यहाँ से आप लगा सकते थे। या तो अब अपन बात कर रहे थे कि क्या पढ़े इतिहास में इस बार कि 19 में से अगर 15-16 प्रश्न आ रहे हैं तो पर्याप्त है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि इतिहास सब्जेक्ट में फिर आप बाकी वाले सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, 8 सब्जेक्ट और है। तो इस हिसाब से प्राचीन भारत में आप केसी श्रीवास्तव तो नहीं देख सकते, बहुत बड़ी बुक है। अपन बात करते हैं आर्य की। देखिए आर्य मेरे को ठीक लगी। आर्य कंपटीशन की आप किताब देख सकते हैं। इनमें से लगभग 15 के आसपास प्रश्न इस बार भी मिले हैं इतिहास में। 4 बार प्रश्न नहीं है, जैसे कौशल धान्यागार किसी में भी नहीं था, नहीं इसमें है। और एक वो आज़ाद मोर्चा वाला ऐसा कुछ था गुजरात में जो भी था 1942 आंदोलन में, वो इसमें है नहीं और बाकी वाली किताबों में भी नहीं था। और 2-1 प्रश्न और है, यानी 15 के आसपास प्रश्न मिल रहे हैं। अगर किसी विद्यार्थी के पास आर्य कंपटीशन की पहले से ही किताब है तो वो आर्य ही पढ़े।
अन्य किताब कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप आर्य कंपटीशन की किताब ला सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। और पेज की अपन बात करें तो आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ इसमें पेज संख्या, क्योंकि इसमें संपूर्ण भारतीय इतिहास दिया हुआ है, लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से देखना है। तो आपके टॉपिक इसमें हो जाएगा हड़प्पा 1, वैदिक 2, बौद्ध जैन 3, मौर्य 4, गुप्त 5। 5 प्रश्न, 5 टॉपिक ये हो गए। भक्ति सूफी 6, मुगल 7, शिवाजी 8, 1857 क्रांति 9, और फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 10, और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 10-11 टॉपिक है। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई और अच्छी गाइड है, ये आप ला सकते हैं प्राचीन भारत के लिए, यानी 15-16 प्रश्न के लिए ये है। और बाकी वाला फिर आपको पोर्शन बचेगा विश्व इतिहास में, उसकी मैं आपको अगर पुस्तक की बात करूं तो 11वीं क्लास की एक पुस्तक आती है जो प्राचीन पुस्तक है, यानी ओल्ड सिलेबस के अनुसार थी, अभी नहीं आ रही है, लेकिन उसमें आप तीनों क्रांतियाँ और प्रथम और द्वितीय विश्व वहाँ से देकर जा सकते हैं, वहाँ से आपका आराम से हो जाएगा। या फिर तीनों क्रांतियों के चाहे कहीं से भी नोट्स भी आपको मिल रहे हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी विश्व वाले भाग के लिए कोई बुक आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। कक्षा 11 की एक किताब मैंने आपको बताई थी विश्व इतिहास, वही आपको पढ़नी है। अगर फिर भी विद्यार्थी चाह रहा है इतिहास में मुझे आर्य से भी थोड़ा सा विस्तृत पढ़ना है, तो फिर आप पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक आती है आज़ादी से आरंभ तक, या फिर आरंभ से आज़ादी तक, ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ है, आरंभ से आज़ादी तक, तो वो आप ला सकते हैं। और लगभग 1000 पेज में वो पुस्तक होगी, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक लाने के बाद फिर आपको अन्य कोई भी गाइड वगैरह नहीं लानी है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो इतिहास में बस यही पुस्तक मैंने आपको बताई है, ये आप पढ़ सकते हैं। और अगर किसी विद्यार्थी को यह है कि मुझे तो विश्व इतिहास में भी कोई गाइड लानी है, तो विश्व इतिहास में भी आप गाइड ला सकते हैं। कलाम की एक गाइड आती है विश्व इतिहास की, वो आप ला सकते हैं, लेकिन फिर गाइड का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपकी 4 टॉपिक ही है, 3 क्रांतियाँ और विश्व युद्ध वाला। तो इसके लिए आप कहीं से भी नोट्स ले लें, चाहे गणपत सिंह सर के नोट्स आपके पास में है, या कहीं से आप परचेस कर लें, आपकी 4 टॉपिक वहाँ से हो जाएगी। 4 में से 3 प्रश्न आते हैं और 3 आराम से वहाँ से हो जाएगी। या फिर कक्षा 11 की विश्व युद्ध जो विश्व इतिहास है, वो किताब आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में 4 टॉपिक भेज दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना, उनमें से प्रश्न बाहर जाएगा नहीं विश्व में। और फिर बात रही भारतीय इतिहास की, या तो आपके पास आर्य है तो आर्य पढ़िए, इसमें से आपके आराम से मैं बात करूँ, अगर मान लो कि भारतीय इतिहास के 15 प्रश्न आए तो 12-13 प्रश्न आपके इस किताब में से आ जाएंगे, और इतने सही करके आ जाओगे तो बहुत है। क्योंकि इस बार आप देख लेना सबसे कम कट ऑफ सामाजिक की जाने वाली है, ये बात आप मान के चलिएगा। तो ये हो गई बात। और या फिर आप पढ़ सकते हैं पप्पू सिंह प्रजापत की जो पुस्तक आती है वो आप पढ़ लो, दोनों में से एक ही पढ़नी है, दोनों नहीं पढ़नी है। बाकी प्रीवियस पेपर कहीं से मिल रहे हैं तो आप वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं, बस इतिहास में यही देखना है। बाकी गाइड वगैरह कोई अन्य नहीं लानी है, जैसे नात ओ यहाँ से कोई भी पब्लिकेशन की हो, अन्य लाने की ज़रूरत नहीं है। आर्य पढ़िए, और आपको लग रहा है आर्य से थोड़ा विस्तृत पढ़ना है तो पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक ले आइए, जो विस्तृत वाली है वो पुस्तक ले आना, यानी आरंभ से आज़ादी तक वाली बहुत है। और विश्व वाला मैंने आपको बता दिया, इतना ही पढ़ना है इतिहास में। बाकी सब्जेक्ट की अपन अगली वीडियो में बात करेंगे, यानी भूगोल में कौन सी पढ़े, और भी जो छोटे सब्जेक्ट है उनकी भी बात करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सभी अच्छी पुस्तकें बताऊंगा, वो आप पढ़ लेना, आराम से आप पार हो जाओगे। पढ़ना बार बार इन्हीं को ही है, अन्य कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।